हेलो हेलो एवरीवन। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आईडीएन क्लासेस देख ली थी, तो कैसे होती है, और मैंने कुछ सेलेक्टर्स आपको बताए थे। अब हम बात करते हैं सेलेक्टर्स। बता दिए थे कैसे सिलेक्ट करते हैं, आईडी आईडियो क्लास में कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। सीएसएस में क्या प्रॉपर्टी होती है। पहले तो आप ध्यान देना कि अभी तक आपने जितना भी किया नहीं किया चलेगा। अब जो प्रॉपर्टीज आने वाली हैं, या मतलब अगर आप प्रॉपर नहीं करेंगे तो आप मतलब कि अपने एचटीएमएल पेज को डिजाइन नहीं कर पाएंगे, आप अपने एचटीएमएल पेज को डेकोरेट नहीं कर पाएंगे। एक चीज बिल्कुल याद रखना। तो आज हम जिस प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं वो होंगे टेक्स्ट के बारे में, कुछ होंगी टेक्स्ट। अब आप देखना कि मैं टेक्स्ट को कितना अच्छा बना देता हूँ। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लो किसी क्लाइंट ने कहा कि भैया आप ऐसा करिए कि आप पहले तो हमारे लिए एक टाइटल बनाइए। तो आप टाइटल में क्या लेंगे, आपने कहा H1 लिख देता हूँ। H1 लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ, H1 लिखा। H1 में मैंने लिख दिया वेलकम बैक। वेलकम बैक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा, अब मैं यहाँ मुझे क्लास बनानी हुई, कैसे बनाऊंगा, मुझे क्लास बनानी हुई कैसे बनाऊंगा, तो आप सिंपल लिखेंगे क्लास, और क्लास को लिख देंगे टाइटल, दे दिया मैंने टाइटल, ठीक है। अब आप बताइए मुझे इंटरनल सीएसएस देनी तो कहाँ लिखूंगा मैं, बताइए आप जरा। मेरे से कनेक्ट रहिए और सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैंने बोला आपसे इंटरनल सीएसएस, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए। इंटरनल सीएसएस मतलब कि टाइटल टाइटल टैग के जस्ट नीचे, हेड के अंदर टाइटल टैग के जस्ट नीचे। तो मैंने स्टाइल टैग लिखा। अब मैं क्लास को कैसे डिनोट करूंगा, अच्छा सर ने क्या बताया था, आईडी को हैश से और क्लास को डॉट से। मैंने डॉट लिखा, टाइटल लिखा, और ये टाइटल भैया गलत हो गया अपने, है ना। चलो कोई बात नहीं। अब पहले तो आप चला के देख लीजिए ब्राउजर पे क्या चल रहा है। ओपन विथ लाइव सर्वर। मैं एक काम करता हूँ, पूरी बॉडी को, बॉडी बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। और यहाँ कलर मैं वाइट दे देता हूँ। अच्छा, इस कलर के वाइट से दिनेश क्या होगा, बताइए मेरे को, इस कलर के वाइट से दिनेश क्या होगा। पहले तो मैं आपको ये हटा देता हूँ। अभी आप ये देखना, बाय डिफॉल्ट कलर का मतलब कलर का वो फॉन्ट टैग का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। मैं व्हाइट कर दूंगा तो व्हाइट आ जाएगा। अब आप ये देखिए, किसी क्लाइंट ने आपसे कहा कि भैया आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप मेरी वेबसाइट बना रहे हैं, पर मुझे क्या है, मुझे ये वेलकम बैक यहाँ नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि व्हाट कैन आई डू, अब मैं कैसे करूं। तो एक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होती है। ये सेंटर हो गया सेंटर की नहीं हुआ, बताइए आप लोग, बताइए मेरे को। और हम सेंटर हमने कर दिया। ये सारी चीजें कैसे हमें समझ में आएंगी, जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी। किसी अगर क्लाइंट ने बोला बाय डिफॉल्ट ये कहाँ होता है, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में होता है, याद रखना बेटा, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में होता है। भाई मेरे बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में होता है, आप मुझको और कोई प्रॉपर्टी मत देने लगना कि उन्हें लेफ्ट दे रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में ही आता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। और मैं आपको ये बता दूं, प्रीवियस हमने जो पढ़ा था, हमने फॉन्ट साइज पढ़ लिया था, फॉन्ट फैमिली पढ़ ली थी, फॉन्ट वेट पढ़ लिया था, और फॉन्ट स्टाइल पढ़ ली थी। तो यहाँ पे वो चीज भी यूज करूंगा मैं। अब मैंने कहा कि फॉन्ट ठीक है। अब किसी ने कहा नहीं भाई ये लेफ्ट में सही नहीं लग रहा है मेरे को, आपका वेलकम बैक मुझे चाहिए टेक्स्ट अलाइन। एंड में कर दूंगा तो एंड से क्या होगा, सबसे एंड में पहुंच जाएगा। अब कोई कह रहा नहीं यार मुझे ये भी सही नहीं लग रहा है, तो टेक्स्ट अलाइन राइट भी होता है। तो राइट, ये राइट एंड माने राइट, राइट माने एंड। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई, वो कैसे आपको समझ में आएगी, मैं वो आपको बताता हूँ। तो अभी मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ। जस्टिफाई क्या करता है, कंटेंट को एडजस्ट कर देता है। एक चीज याद रखना, जस्टिफाई क्या करता है, कंटेंट को एडजस्ट कर देता है। जब भी मान लो कोई बॉक्स में बना रहे होंगे आप, तो बॉक्स वाली चीज भी बताऊंगा मैं अभी एक एग्जांपल के साथ। तो एक चीज समझ में आएगी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन राइट कर सकते हैं, ओके। और टेक्स्ट अलाइन इनहेरिट भी कर सकते हैं, तो वो हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको इसमें ज्यादा ले भी नहीं जाऊंगा। जब आप जैसे कि आप अपनी जर्नी आप आगे बढ़ाएंगे तो आप यूज करते जाएंगे तो आपको समझ, देखो
आपको प्रॉपर्टीज, देखो आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए, आपको प्रॉपर्टीज समझ में आनी चाहिए, आप आराम से इजीली यूज कर ले। पता पड़ा आपका बेसिक ही अच्छा नहीं है, और मैं भी यहाँ मतलब कि आपको नहीं बताऊँ टेक्स्ट लाइन क्या करता है, और मैं सीधी यूज करके आगे बढ़ जाऊँ, तो भाई नहीं समझ में आता ना आपको। अब बात करते हैं हम, मैंने आपको टेक्स्ट लाइन राइट भी बता दिया, टेक्स्ट लाइन मैंने आपको सेंटर भी बता दिया, और मैंने आपको एंड बता दिया। अब बात करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने आपको एक एंकर ट्रैक बताया था, याद है आपको एक एंकर ट्रैक बताया था। मैंने एक आपको एंकर टैग बताया था। एंकर टैग में क्या करते हैं हम, किसी भी पेज की लिंक रखने के लिए, किसी भी पेज को हम उस पर क्लिक करें तो खोलने के लिए हम यहाँ पे एक एंकर टैग का यूज कर लेते हैं। तो मान लो मैं अभी लिख देता हूँ बेसिक 1.html और टारगेट ब्लैंक। अच्छा, टारगेट ब्लैंक करने से क्या आएगा, आई होप मुझे पता होगा कि आप लोग बता देंगे। टारगेट ब्लैंक करने से एक नई टैब में खुल जाएगा, और यहाँ लग देता हूँ बेसिक HTML। अब ये बताइए कि ये बाय डिफॉल्ट किस कलर में आ रहा होगा, और मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, सॉरी। बाय डिफॉल्ट ये ब्लू में आ रहा है, क्योंकि लिंक वाला हमेशा ब्लू में ही आता है। तो अब हम इस पे क्या काम करेंगे। अच्छा, अब मैं मान लो इसकी क्लास बना दूं और लिख दूं लिंक। अब मैं आपसे दो चीज पूछूंगा, मुझे कृपया सुनकर बिल्कुल केयरफुली, मतलब केयरफुली ध्यान देना स्क्रीन पे। मैं क्लास को एक्सेस करने के लिए डॉट लिंक का यूज कर लूंगा। डॉट लिंक का यूज किया, अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो फ़ॉन्ट साइज में 28 पिक्सल कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, तो फ़ॉन्ट फैमिली में कैम्ब्रिया लिख दूंगा। अब मुझे क्या करना है, अच्छा अब इतना तो हो गया, अरे यार ये भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका कलर वाइट करना है। यहाँ तक तो बढ़िया, परफेक्ट, आप शानदार कर रहे हैं। और आपने कहा भैया अभी एक चीज नहीं और सीखी हमने, टेक्स्ट अलाइन हम कर देते हैं राइट। ठीक है, अब ये बताइए, रुकिए जरा, ये नहीं चलेगा, अभी आप रुकिए, है ना। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं ये चल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, और ये टेक्स्ट लाइन सेंटर वगैरह कहाँ लगते हैं, ब्लॉक एलिमेंट पे। तो मुझे इनलाइन इसको ब्लॉक बनाना पड़ेगा, तो अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे कि मान लो ये ऐसे आ गया है, ठीक है। अब मैं इसकी ये कैसे हटाऊं, अंडरलाइन कैसे हटाऊं, बताइए आप लोग, बताइए बताइए। अच्छा, कैसे हटेगी, एक होता है इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो इसकी अंडरलाइन हट गई, हट गई नहीं हट गई। वाह, आप लोग तो शानदार काम कर रहे हैं यार, मतलब कि मजा आ गया आप लोगों के साथ काम करके मेरे को। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको ये बता दिया। अब आपने कभी भी जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह यूज किया होगा, तो इसमें एक चीज देखी होगी, क्लास लाइन और नहीं मजा नहीं आता, प्राइस 9999 कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या आ रहा होगा, ये सिंपल सा, अभी क्या आ रहा होगा बताइए मुझे, मैं आपसे बार बार पूछूंगा अभी क्या दिख रहा होगा, अभी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो मैं आऊंगा, प्राइस पे जाऊंगा, अब आप देखना यहाँ पे ये टेक्स्ट लाइन सेंटर लग जाएगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अरे यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, आप क्या करें यार, ये कहाँ है। हाँ, अब आपको सर मेरा कलर वाइट करना पड़ेगा, ठीक है। आपने कलर वाइट किया, वाइट करने के बाद ये आ गया। अब मैं इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, जिससे आप लोग देख पाए। फ़ॉन्ट साइज 25 पिक्सल, नहीं 28 पिक्सल, 29 पिक्सल। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं। अब किसी ने कहा भैया जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजोन वेबसाइट यूज करते हैं और किसी क्लाइंट के लिए आप बनाएंगे, तो वो कहेगा टेक डेकोरेशन क्या कर दो, ये कर दो, पुराना प्राइस काट दो, ऐसी तो आता है। और एक HTML में भी टैग होता है, बेटा घबराना मत, एक HTML में भी टैग होता है। आप कहोगे अरे सर हमने तो वहां से देखा था, आपने ये चीज बताई नहीं हमें, ये वाली चीज बताई नहीं है मेरे को। जैसे मैं लिखता हूँ 10,000, यहाँ लिख देता हूँ डिलीट 12,000।
क्लास HTML दे देता हूँ। कलर वाइट और वाइट आया क्यों नहीं, पैराग्राफ क्लास HTML कलर वाइट क्लास और कुछ देनी पड़ेगी क्या, XYG। हाँ ये देखिए कैसे, मैं क्या करूँ थोड़ा सा आगे। चल हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देख लिया, टैग डेकोरेशन नन देख लिया, टैग डेकोरेशन लाइन थ्रू देख लिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर देख लिया, फॉन्ट साइज देख लिया। अब हम बात करेंगे एक अच्छे से सुंदर से चीज के बारे में। जैसे कि मान लो कभी कभी बटन देखते होंगे आप, फॉर्म भरते होंगे, रजिस्टर फॉर्म भरते होंगे, लॉगिन फॉर्म भरते होंगे, बटन देखते होंगे। बटन आपने मैंने क्लास का BTN और उस पर लिख दिया लॉगिन नाउ। अब ये बटन कैसा आ रहा है, देखो बटन ऐसा परफेक्ट बटन आ रहा है। अब मैं इस बटन में कुछ करना चाहूँ, स्टाइल देना चाहूँ, .btn मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं करता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। क्या कर दूं, इसको अपर केस कर दूं। अपर केस से क्या होगा, ये पूरे कैपिटल में हो जाएंगे, ठीक है। और इसका मैं कलर कर दूं क्या, टोमेटो कर दूं, टोमेटो कर दिया। और इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दूं, कुछ भी कर दो, अभी तो अपन तो ये देखिए हो गया। तो हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस भी कर सकते हैं। हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अभी एक चीज बता, अच्छा इससे क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बताइए बेटे। इससे फर्स्ट और लास्ट लेटर कैपिटल हो जाएंगे। आप अपर केस भी कर सकते हैं, आप लोअर केस भी कर सकते हैं ना। तो मैं यहाँ कमेंट कर कर लिख दूंगा, इसी का कॉमा लगा के हम लोअर केस भी कर सकते हैं, लोअर केस अपर केस कैपिटलाइज, है ना, ये सब कर सकते हैं। अब मेन बात करते हैं अपन कि आपको एक चीज और बताता हूँ, मतलब आपको ऐसा ना लगे तो मैं यहीं भी लो मैं कमेंट करके बता देता हूँ। ये सारी प्रॉपर्टी जैसी आप लिखेंगे ना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, देखिए लोअर केस अपर केस इनहेरिट अनसेट, तो जो मैनुअली यूज करते हैं अपर केस कैपिटलाइज लोअर केस तक ही हम यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लो आप किसी कंपनी में पहुंचे, आपने कोई काम कर रहे हैं, आप किसी पेज पे काम कर रहे हैं, आपने कोड को नहीं मतलब प्रॉपर समझ आ रहा, तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे, देख लेंगे अच्छा ये किस टाइप की बिहेव कर रही है, हमको ऐसे चेंज करना है बस। और देखो मोस्टली ऐसे ही होता है हर एक कंपनी में, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी हर एक पार्ट पे लोग अलग अलग काम करते हैं। ऐसे एडमिन लॉगिन पे कोई और काम कर रहा होगा, रजिस्टर लॉगिन पे कोई और काम कर रहा होगा, यूजर लॉगिन पे कोई और काम कर रहा होगा, सुपर एडमिन डैशबोर्ड पे और कोई काम कर रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक चीज की और, अब हम बात करते हैं एक चीज पे और, जैसे कि मान लो मैंने कहा हेल्थ केयर मैनेजमेंट। देखो आपकी जितनी थी विजनरी पावर होगी आप उतना अच्छा डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है। मैं बना देता हूँ क्लास हेल्थ। अब आप एक चीज बताइए कि अभी ये नहीं दिख रहा होगा, मैं बार बार पूछता हूँ तो आपको बोल देना चाहिए वहां पे, अच्छा ऐसे नहीं दिखेगा। तो आप सिंपल इधर जाएंगे, आप अपने क्लास को एक्सेस करेंगे, क्लास को एक्सेस किया, आपने यहाँ लिखा सीधा कलर आपने लिख दिया वाइट, वाइट, बस सॉल्व। अब बात करें, जैसे कि मान लीजिए आपको ये फॉन्ट साइज सही लग रहा है, मैं फॉन्ट साइज नहीं बढ़ाऊंगा, मैं फॉन्ट वेट भी नहीं बढ़ाऊंगा, सही लग रहा है मेरे हिसाब से सही है। एक होता है लेटर स्पेसिंग, हम इसको 1 पिक्सल 2 पिक्सल 3 पिक्सल, तो मैंने कहा थोड़ा सा ये थोड़े से बहुत क्लोज है ये, तो मैं क्या करता हूँ 3 पिक्सल कर देता हूँ, तो थोड़े से दूर हो जाएंगे। परफेक्ट, अंतर आप समझ पाए,
अंतर आप समझ पाए तो बताइए मेरे को। ये देखिए, आप देखिए जरा गौर से, ये देखिए, अब आपको अंतर ऐसे समझ में आया। देखिए एच ई, मतलब इसमें इतना गैप है। अभी मैं इसको अनकमेंट कर दूं, अब आप ये देखिए, सही लग रहा है? आपने कई जगह से देखा होगा लिखा हुआ, तो वो सी एस एस की हेल्प से कर देते हैं, स्पेस नहीं देते हम, सी एस एस की हेल्प से कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं लेटर स्पेसिंग। मैंने आपको फॉन्ट वेट पहले बता चुका हूँ, फॉन्ट साइज पहले बता चुका हूँ, फॉन्ट फैमिली पहले बता चुका हूँ। तो अभी मैंने क्या बताया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट अलाइन, और फिर एक चीज बताई मैंने, लेटर स्पेसिंग क्या होती है। आई होप यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। और कभी कभी आप ओटीपी देखते हो तो कैसे आते हैं, मान लो जैसे जैसे कभी इनपुट में ओटीपी नहीं आता है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ एक पी क्लास ओटीपी नाम से। ओटीपी भी तो कभी आपने बहुत ही क्लोज देखे, जैसे आपके फोन में भी आता, फोन में तो मैसेज में क्लोज ही आते हैं। जब भी आप कभी वो ड्रॉप डाउन पॉपअप हो जाता है तो बिल्कुल थोड़े थोड़े से गैप रहते होंगे, तो वो ऐसे ही बनते हैं। जैसे मैंने लिखा 4589, और मैं इधर गया। मैं सबसे पहले, अब मेरी प्रायोरिटी क्या है, जैसे ही मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया, मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है कलर को वाइट करना। ये थोड़ा बड़ा नहीं दिखेगा तो उसका फॉन्ट साइज 25 8 पिक्सल करना। और अब आप देखेंगे हम, अच्छा एक सेकंड, क्या हो गया। अब मैं क्या कर दूंगा, अब मुझे समझ में आ गया कि हाँ, नहीं यार, मैं ओटीपी बना रहा हूँ, लेटर स्पेसिंग देनी चाहिए, तो मैं इसकी 3 पिक्सल कर देता हूँ। ये समझ में आएगी, ये तीनों अच्छा 3 पिक्सल में सही नहीं लग रहा है, तो मैं लास्ट इसकी 5 पिक्सल 8 पिक्सल कर दे। हाँ अब सही लग रहा है कि ओटीपी है, ठीक है। अब हमने क्या क्या देख लिया, देखिए इतनी ही प्रॉपर्टी होती है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन में क्या करेंगे हम, क्विक रिवीजन में इधर जाएंगे, क्या करेंगे, आज हमने क्या क्या देखा वो देखिए आप, आज हमने क्या क्या देखा वो देखिए आप। और ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कोई मैं बहुत रॉकेट चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपसे फर्स्ट टाइम ही बोला था, अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, रोज चीजों को देखेंगे, अपने आप से भी करेंगे, तब आपको समझ में आए, तब आप चीज रिलेट कर पाएंगे। तो हमने पहले देखा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देख लिया, टेक्स्ट अलाइन देख लिया, हमने फॉन्ट साइज देख लिया, हमने फॉन्ट फैमिली देख ली, हमने फॉन्ट वेट देख लिया, और हमने लेटर स्पेसिंग देख ली, है ना। हमने कलर देख लिया, और पीएक्स क्या होती है, यूनिट होती है इसकी, यूनिट। ठीक है, ये हमने चीजें देख ली, ये हमने चीजें सारी देख ली। तो अब आप में क्लियर होना चाहिए कि नहीं, अब क्या होता है कि ये सारी चीजें ऐसे ऐसे काम करती हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सॉरी। अब हम पढ़ेंगे बॉर्डर के बारे में। कभी भी आपने वेबसाइट पे देखा होगा, मैं दिखा देता हूँ, मैं कोई वेबसाइट खोल, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोग ये करके देखना, शायद कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। मतलब कुछ लोग रिवाइज के लिए कर रहे होंगे, कुछ लोग अपने करियर के लिए कर रहे होंगे। तो मैं एक चीज दिखा देता हूँ आपको, इंस्पेक्ट, हाँ। अरे इसको मैं नीचे करता हूँ, क्या मुझे आदत नहीं है ना, थोड़ा सा। हाँ, अब ये देखिए, आप मैजिक देखिएगा, आप इस एरो पे गए, आप इस पे ऐसे क्लिक करना, इस गूगल पे, और यहाँ पे जाके लोगो आ रहा है ना, रुको रुको, मैं बता देता हूँ आपको कोई ऐसी, आप देखिए फरारी की ये देखो, मतलब पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप चेंज करना, फिर आपको बताऊंगा होता क्या है ये। खुल गई वेबसाइट, हाँ अब देखो आप, ये देखिए, स्पेन, स्पेन टैग देखो यूज कर रहे हैं ये लोग। अरे यार, ये वेबसाइट में कुकीज वगैरह बहुत रहती हैं यार, सारा। मैं आपको दिखा देता हूँ कोई, ठीक है। आप ये क्या, थोड़ा फनी दूंगा।
सेक्शन पे अब आप ये देखना, ये S2 टैग दिया, यहाँ लिखूंगा दिस इज माय वेबसाइट, दिस इज माय TCS। अब आप देखिए टेम्परेरी, यहाँ पे भी चेंज है, टेम्परेरी दिखेगा, करके देखिए मजा आएगा आपको, है ना। दिस इज माय TCS, ये टेम्परेरी चेंज होता है, कंट्रोल शिफ्ट आर कर दूंगा, रिफ्रेश कर दूंगा इसे पूरा, तो वो हट जाएगा। तो आप एक बार ये करके देखिएगा, मुझे यही बताना था और कुछ ऐसा था नहीं। अब जिसकी बॉर्डर की बात करते हैं, ये देखिए आप, ये बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है, कैसे आता है, कैसे आता है, कैसे आता है बताओ। ये देखिए राउंडेड बॉर्डर, राउंडेड कैसे आता है, ये कार्ड कैसे बन रहे हैं। तो वही चीज हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है, वही चीज हम देखने वाले हैं बेटा, याद रखना। तो अब मैं बात करता हूँ बॉर्डर के बारे में बेटा। देखो मैं अगर कहीं बेटा बॉर्डर ऐसे लिख दूं भाइयों बहनों, जैसे कि मैं कभी आपको बॉर्डर शॉर्ट हैंड में ऐसे लिख दूं कि बॉर्डर लिख दूं और 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन लिख दूं, तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि पहली जो 2 पिक्सल वाली चीज है, पहले आप याद रखना, जो 2 पिक्सल वाली चीज है उसको कहते हैं ब्रेथ, बॉर्डर की ब्रेथ कितनी होगी। फिर जो उसमें सॉलिड है वो उसकी स्टाइल है कि मतलब डॉटेड होगा, सॉलिड होगा, डैश्ड होगा, कैसा सर्किल होगा, कैसा होगा। और फिर जो दूसरी उसकी है वो है कलर, समझ पा रहे हैं, वो है कलर। तो अब क्या होता है, अब मैं बात कर लेता हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को जर्नी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। और देखो आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है इस चीज का। अब मैं क्या करता हूँ, किसी क्लाइंट ने कहा भैया अच्छी बात है तुम डेवलपर हो, बहुत वेलकम आपका, आप एक डिप बनाइए, मैं आपको डिप भी बता चुका हूँ, याद रखना। अब हम करेंगे डिप के अंदर काम, एक क्लास बनाइए, क्लास में क्या करिए box 1 लिख दीजिए। अब उसने कहा मान लो कोई इंटरव्यू तुम्हें चेक कर रहा है, उसने कहा भाई एक तुम पहले तो बॉर्डर बनाओ, है ना। पहले आप सोचो, अब 1 मिनट सोचो कि बॉक्स कैसे बनता है, 1 मिनट सोचो आप, 1 मिनट सोचो पहले, मैं भी सोच रहा हूँ। सोच लिया आप लोगों ने, सोच लिया आप लोगों ने, नहीं सोच पाया कोई बात नहीं, मानता हूँ नहीं सोच पाया कोई बात नहीं। भाई बॉक्स बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, हम बॉर्डर का यूज कर रहे हैं ना, बॉर्डर खुद ही बॉक्स बनाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल बॉक्स बन, अच्छा सिंपल भी लिख दिया क्या मैंने, अरे यार चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या होगा, मान लो कि पुनीसा बैठी है, अंकित बैठा हुआ है, सलोनी बैठी हुई है, तो इन्होंने कहा आपस में कहा भाई बॉक्स 1 कैसे बनेगा। तुम भाई सिंपल पेपर पे तो बॉक्स बना लेते हो ना, वैसे इमेजिन किया करो कि ऐसे बॉक्स बन गया। अब CSS में बॉक्स कैसे बनेगा, तो मैं क्लास को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, .box1 से। अब आप ये देखिए, पहले तो मैं इधर आता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। अच्छा बेटा अब ये बताइए box 1 क्या आ रहा है, बताइए box 1 क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने उसे स्टाइल टैग के अंदर नहीं लिखा है। अब मैं लिख दूं, अब आएगा क्या, नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा जैसे ही आप सिम देखो, मैं बता दूं आपको, कोडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप पेपर वर्क करते हो ना, जैसे मान लो आप आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले इतना मतलब कि लोग फ्रिक्वेंट यूज नहीं करते थे सॉफ्टवेयर, तो पहले कॉपी पेन पे काम होता था, पेपर पेन पे काम होता था। आज भी बड़े बड़े आला बड़े अफसरों में जाएंगे आप, दफ्तरों में जाएंगे आप, ऑफिस में जाएंगे, वहां अभी भी पेपर पे काम हो रहा है, कुछ लोग नहीं अडेप्ट करना चाह रहे हैं। तो जो पेपर पे काम होता है वो हम अपनी लैंग्वेज पे काम करते हैं। अगर आप इतना समझ लिया, आपने इतना सीख लिया, तो भाई आप कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा भैया, मैंने सबसे पहले तो मैंने कहा इसका फॉन्ट साइज बढ़ाओ। देखो जो चीज हम करते हुए आ रहे हैं वो प्रॉपर हम इस पे करेंगे। फॉन्ट साइज 50 पिक्सल हो गया, अरे 15 पिक्सल पे सही नहीं दिखेगा,
30 पिक्सल हो गया, ठीक है भाई। और कलर क्या थोड़ा सा अच्छा करो यार, कलर कर दो, टोमेटो कर दो, और थोड़ा अच्छा लगा, और अच्छा लगा। अब आप देखना भाई, मैंने आपसे कहा कि इसको बॉक्स के टाइप का बना दो, तो बॉक्स का टाइप बनाने के लिए बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड स्काई ब्लू आ गया। आप तो कहोगे सर ये बॉक्स तो लंबे में बन गया है, सर बॉक्स तो लेट सा गया है। नहीं 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 बेटा, अब क्या होता है, जैसे देखो मैंने बताया था, डिप क्या है, डिप ब्लॉक एलिमेंट है बेटा। डिप क्या है, डिप ब्लॉक एलिमेंट है। डिप क्या है, डिप ब्लॉक एलिमेंट है। तो ब्लॉक एलिमेंट के होते हुए अब क्या करना पड़ेगा अपने को, ब्लॉक एलिमेंट के होते हुए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको ब्रेथ और इसकी हाइट सेट कर देंगे हम। तो 150 पिक्सल कर देता हूँ, कितना हुआ, हाँ परफेक्ट। और हाइट कर देता हूँ इसकी, अब इसमें ही काम करता रहेगा, ठीक है। थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा इससे, ठीक है। अब इसको अगर आप टेक्स्ट अलाइन करेंगे तो चलेगा, बताओ मेरे को। परफेक्ट हो गया, एक बॉक्स ये बन गया आपका। अब हम बात करेंगे जो अभी मैंने शॉर्ट हैंड नोटेशन दिया है ये, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसी के अंदर कि हम इसको और कैसे, नहीं इसी मैं अलग बना लेता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं एक अलग बना लेता हूँ, डिप करके, डिप बॉक्स 2, डिप बॉक्स 2, ठीक है। अब इस डिप बॉक्स 2 में क्या हुआ बेटा, मेरे छोटे बड़े भाइयों बहनों, अब मैंने बॉक्स 2 को एक्सेस किया। अब इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि मैं बॉक्स 2 की बात कर रहा हूँ तो क्या बात कर रहा हूँ। तो मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ तक प्रॉपर्टी में रख लेता हूँ, नहीं नहीं यहाँ तक मैं रख, अरे शिट, अब तो कलर भी तो नाम आते नहीं है ना। पिंक ब्लू होता है कोई क्या, पिंक ब्लू होता है क्या, पिंक ब्लू, अच्छा पिंक ब्लू नहीं होता, ठीक है भैया नहीं होता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अभी आपको ये बताने के पर्पज से, अभी देखो एक मैं चीज यूज करता हूँ, मार्जिन, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ये देखिए कंटेंट बाहर से, मतलब बाहर से जो चिपक रहा था वो नीचे आ गया थोड़ा सा, ठीक है। और इस बारे में भी बताऊंगा आपको, ये थोड़ा टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड होगा और बहुत आईएमपी रहता है, इसे बोलते हैं बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल में होता है बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स बाय डिफॉल्ट होता है, फिर हम लगा देते हैं बॉर्डर बॉक्स, वो बताऊंगा मैं। अब क्या हुआ, हाँ अब मैं क्या, अच्छा बॉक्स टू की बात कर रहे थे। अब बॉक्स टू में मैं क्या करूंगा, जो मैं आपको बताया था, अभी मैं क्या करूंगा उसकी बॉर्डर, बॉर्डर स्टाइल कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है इसमें, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड कर दूंगा। और बॉर्डर ब्रिथ दिख रही है आपको इसमें क्या, यार लिखने में थोड़ा 3 पिक्सल कर देते हैं। तो अब आप देखिएगा आगे। अब आप कहोगे सर इसमें 2 पिक्सल कहाँ गया, कलर कहाँ गया, तो कलर अभी कहीं ले पा रहा है वो, नहीं ले पा रहा है। तो बॉर्डर कलर ग्रीन, अब ले लेगा, ले लिया। चल अब इतना आपको समझ में आ गया कि हम ऐसे करते हैं। अब बात करते हैं बेटा जी कि बॉर्डर स्टाइल आपने सॉलिड तो कर दी सर, आप मतलब कि आप एक ही चीज बता दे तो बॉर्डर स्टाइल और भी तो होती होंगी, अरे बिल्कुल होती है, आप तो खूब करो, अच्छे से करो। डैश होती है, डैश में क्या, और हम आपको क्लोजली दिखा दें, डैश में ऐसे होता है। फिर मैं इसको कॉपी करके इसको कमेंट कर दूंगा, बॉर्डर डैश हो गया, बॉर्डर डॉटेड होता है, डॉटेड होता है, ये देखिए आप डॉटेड में ये आ गया, ठीक है। बॉर्डर डबल होता है, बॉर्डर स्टाइल सॉरी, आप लोगों को मतलब बिल्कुल ऐसा बता दूंगा कि आप लोग कहीं भी कंफ्यूज ना हो। ग्रुप क्या होता है ये देख लो, ग्रुप देखिए अंदर से, अंदर से, अंदर से देखिए आप, अंदर से 3 टाइप का बन गया वो, अंदर से समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखो जितना हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, मतलब इंडस्ट्री लेवल में यूज कर, वो चीज बता रहा हूँ आपको, एनएसएस चीज नहीं बता दूंगा कि मैं, जो यूज ही नहीं होती वो कभी कभी यूज होती है भाई, वो तो सर्च करके तुम खुद ही कर लोगे। अब एक वाटर स्टाइल होती है, ये सब बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत मत लीजिए आप।
ग्रुप डबल डबल, ये देखिए, तो इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब बॉर्डर स्टाइल आपने बेटा कौन कौन सी देख ली? बॉर्डर स्टाइल बेटा आपने देख ली, डैश देख ली, ग्रुप देख ली, डॉटेड देख ली, डबल देख ली। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम अपना कलर बॉक्स कैसे बनाएंगे। कलर बॉक्स कैसे बनाएंगे, बॉर्डर को कलर बॉक्स कैसे बनाएंगे? कलर बॉक्स बोलते हैं बॉर्डर के कलर को। ठीक है, अब बेटा बात आती है कि सर इसमें बस इतना ही होता है? नहीं नहीं नहीं, किसने कहा इतना होता है? अब जैसे कि मान लो किसी क्लाइंट ने कहा भैया ये देखो ऐसी बात है, मेरे को तो यार नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा डॉटेड ग्रुप वगैरह, आप तो मेरा ऐसा करो कि मेरे अभी मैनेजर से बात हुआ है, आप तो सिर्फ इसमें क्या करो, इसमें बॉटम में बॉर्डर दे दो। तो अब आपके दिमाग में थोड़ा बहुत फर्क आ रहा हो, अच्छा बॉटम बॉर्डर भी होता है इसमें, तो बॉटम बॉर्डर क्लास लगा के बॉटम बॉर्डर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करूंगा मैं, यहाँ आऊंगा, डॉट करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा मैं, कलर ही चेंज करूंगा। कलर कर देता हूँ इसका पर्पल ब्लू, होता है कोई क्या, पीरू पीरू कर देता हूँ, पेरू है क्या है। फोन साइज 28 पिक्सल कर देता हूँ बेटा। अब 28 पिक्सल हो तो गया है, अब मुझे करना क्या है, पहले मार्जिन टॉप कर देता हूँ। कंटेंट के बाहर से मार्जिन चलती है, याद रखना, कंटेंट के अंदर मार्जिन नहीं चल रही है। और मैं इससे ये भी इंट्रोड्यूस करा दूं, कंटेंट के अंदर क्या होता है, कंटेंट का बाहर ये है और कंटेंट का अंदर क्या होगा वो बता देता हूँ। ये देखिए आप, अगर यहाँ पे मैंने मार्जिन टॉप लगाई है तो बाहर से ऊपर से वो मतलब कि इधर गया है वो। ठीक है, अब मैं तो 20 पिक्सल लगा दूं। और याद रखना बेटा, एक मार्जिन कोलैप्स भी होता है। मैं इसलिए देखो मेरे साथ यही है कि मैं कुछ चीजें लिंक करके चलता हूँ कि मैंने पहले वहां बताया था, अब आपको याद आ रहा है, अब आपको याद आ रहा है। अब जैसे ही ये देखो आप, ये बॉर्डर के बाहर से काम कर रहा है, आप तो इतना समझिए, ये कंटेंट और बॉर्डर के बाहर से काम कर रहा है, उसे कहते हैं मार्जिन। और बेटा पैडिंग क्या, कैसे कैसे कहते हैं, पैडिंग कंटेंट के अंदर, बॉर्डर के अंदर जो चलती है। देखिए क्या था पहले, पहले क्या था, पहले क्या था बेटा, सटीक, बिल्कुल समीप, बिल्कुल नियर, बिल्कुल नजदीक, ये क्लोज है। मैंने जैसे ही हमारे पैडिंग भैया को बुलाया, पैडिंग भैया आओ और इनको थोड़ा दूर दूर करो, इनके बीच दूरियां बढ़ा दो, पैडिंग भैया ने दूरियां बढ़ा दी। तो कंटेंट के अंदर से जो काम करता है उसे कहते हैं पैडिंग, कंटेंट के बाहर जो काम करता है उसे कहते हैं मार्जिन। यही डेफिनेशन है, बस डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो मैंने कहा भैया कि ये सब कुछ हो गया, तो आप अब ऐसा करो, मुझे बॉर्डर बॉटम दे दो, मुझे ये सब चीजें नहीं समझ आ रही हैं आपकी, आप तो बस ऐसे ही हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, बॉर्डर बॉटम दे देता हूँ सर, 2 पिक्सल सॉलिड मैं आपको दे देता हूँ। और सर आप कलर बताइए, सर ने बोला कलर गोल्डन दे दो, गोल्डन मैन है सर, पता ही नहीं गोल्डन जो है। ठीक है, आ गया, आ गया बॉटम पे, नहीं आ गया? अब बात कर लेते हैं कि ठीक है सर आपने बॉटम बॉटम तो बता दिया, राइट में भी होता है ऐसा क्या? ये बिल्कुल होता है, बॉर्डर राइट लेफ्ट सब होता है। ठीक है, राइट लेफ्ट सब होता है। तो मैं लिख देता हूं कमेंट में एक बार, लाइक दैट, जैसे कि मैंने अभी बॉर्डर बॉटम दिया है, वैसे ही हम बॉर्डर के ऑल कॉर्नर को एक्सेस, ऑल कॉर्नर को भी बॉर्डर दे सकते हैं, लाइक दैट राइट लेफ्ट और टॉप। ओके, अब हमारा यहां तक ये मसला खत्म। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया, बॉर्डर की रेडियस क्या होती है? ये दिख रहे हैं बेटा आपको, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये बॉर्डर रेडियस में आते हैं। राउंडेड करना है, कैसी रखना है बॉर्डर को, मतलब कि थोड़ा ब्रॉड रखना है या थोड़ा थिन रखना है, थोड़ा थिकेस्ट करना है या थोड़ा अंदर की तरफ करना है। तो ये सब हम काम करते हैं किससे,
ये सब हम काम करते हैं बॉर्डर रेडियस। अभी हम आपको एक इंटरेस्टेड चीज बताऊंगा, वो आपसे रिलेट कर पाए और आप समझ पाए। तो अभी मैं बता देता हूँ बॉर्डर रेडियस क्या होती है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं बेटा क्लास 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 क्या लिख दूं मैं, बॉर्डर रेडियस ही लिखना है यार, बी आर लिख देता हूँ तो क्लास समझ में नहीं आती है। राउंडेड कॉर्नर, समझ पा रहे हैं आप, राउंडेड कॉर्नर। तो मैं बी आर क्लास पे गया और मैंने इधर लिखा। अब सबसे पहले काम क्या करूंगा, आप तो समझ गए सर का एक भाई का काम एक कॉमन तो लगता है। वो सबसे पहले कलर वाइट करता है, फिर वो करता है फॉन्ट साइज। आप भी कह रहे हो अच्छा आदमी भाई, ये बस यही इसको यही आता है क्या। अभी आप ये देखिए, रिफ्रेश कर देता हूँ कि भाई जी आए क्यों नहीं अपने, इनको क्या संकट आन पड़ी कि भैया आया नहीं। अच्छा कलर वाइट कर दिया भैया ने अपना, ठीक है छोड़ो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसकी मार्जिन अब आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा ये थोड़ा ऊपर हो रहा है, हम मतलब कि हमें बाहर की ओर से देनी है तो मार्जिन दे देते हैं। और याद रखना मार्जिन हम माइनस में दे सकते हैं, पैडिंग कभी माइनस में नहीं दे सकते हैं बेटा, क्योंकि मार्जिन कंटेंट के बाहर से काम करता है और पैडिंग कंटेंट के अंदर से काम करती है। इसलिए मार्जिन को माइनस में देने के लिए ब्राउजर अलाउ करता है और पैडिंग को कंटेंट माइनस में देने के लिए ब्राउजर अलाउ नहीं करता। पैडिंग को इसलिए ब्राउजर अलाउ नहीं करता है क्योंकि अगर हमने उसमें माइनस में दी तो वो हमारी जितनी ब्रेथ और हाइट सेट की उससे कंटेंट लेआउट से कंटेंट बाहर चला जाएगा, जिससे हमारा डिजाइन अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ठीक है, मार्जिन 50 पिक्सल दे दी मैंने। टॉप से देखो, अगर मैं ऐसे दे रहा हूँ ना तो टॉप बॉटम ऑल साइड से चल रही है। अब मैं क्या करूँ कि इसकी हाइट दे देता हूँ। अब हाइट देनी पड़ेगी बेटा आपके लिए, हाइट देनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी आपको। 100 पिक्सल हाइट दे दी मैंने और ब्रेथ भी मैं दे देता हूँ 150 पिक्सल, जिससे आपको क्लियर दिखे ब्रो, क्लियर दिखे आपको। चलो अभी नहीं दिख रहा आपको, क्यों, क्योंकि मैंने बॉर्डर नहीं दिया है बेटा। तो मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल। कोई कलर कलर सजेशन देना यार, कभी इसनो क्या होता है, नहीं अभी भी कलर आया था ना सेलमन टाइप का कुछ। ठीक है, ये देखिए आप फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़े भैया क्या है गुस्सा नाराज लग रहे हैं बस। अब आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा बाहर से भी हमने दे दी तो यार क्या करते हैं अंदर से ही पैडिंग दे देते हैं यार थोड़ी बहुत। नहीं अभी नहीं दूंगा क्योंकि हाँ ठीक है अभी नहीं दूंगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो भैया हैं ये बॉर्डर तो ले लिए हैं। आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये बॉर्डर अभी कैसे आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँ कि बॉर्डर रेडियस 200 पिक्सल कर दूं तो क्या होगा, 200 पिक्सल में से अच्छा 900 पिक्सल कर दूं। अरे प्रभु 900 पिक्सल करना ही क्यों है, हमारा कंटेंट तो बाहर चला गया ना दादा। ये देखिए अब यहाँ तक हम देते नहीं है, हम सिंपल क्या देंगे 10 पिक्सल। आ गए, आ गया कि नहीं आ गया ऐसे राउंडेड। अब मैं बताता हूँ हम क्या करते हैं अभी, और हम करते हैं पैडिंग भी दे देते हैं। अब पैडिंग मैंने मान ली दी थी 10 पिक्सल, तो क्या हुआ, अब सही लग रहा है, सही लग रहा है। तो इसे बोलते हैं बॉर्डर रेडियस, हम इसे बोलते हैं बॉर्डर रेडियस हम। ठीक है, अब आप देखिए कभी कभी आप जैसे डैशबोर्ड आप यूज करोगे या प्रोफाइल पे फेसबुक तो यूज किए होगे, इंस्टा अरे भैया इंस्टाग्राम की जनरेशन है, वहां दे आ जाता है अपने प्रोफाइल पे तो गोल गोल सा सर्किल, सर्किल में आपका इमेज आता है, चक्कर चक्कर, गोल गोल चक्कर चक्कर। ठीक है हाँ, सर्किल में आपका इमेज आता है, वो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ बढ़िया सी एक ये लिखता हूँ, भैया ये मत सोचना कोई रैंडम नाम यूज कर लूँ, जो मन में आएगा नाम वो यूज कर लूंगा। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ सलोनी गौतम, सलोनी गौतम। अच्छा अब मैं यहाँ क्या करूंगा बताइए, मैंने ये H1 दे दिया है, इस H1 में मैं लिख देता हूँ GTM। ठीक है,
और एक डिप बनाऊंगा और डिप में लिखूंगा प्रोफाइल पिक। अब आपको मैं रियल वर्ड से थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करता जाता हूँ, ठीक है। प्रोफाइल पिक। अब पहले बताओ जीटीएम में मैं क्या करूंगा। जीटीएम में ये चीज ऐसे आ रही तो क्या करूंगा बताइए। आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाके जीटीएम लिखेंगे। जीटीएम में आप कहेंगे टैक्स ट्रांसफॉर्म पढ़ाया था रोहित भाई ने, तो टैक्स ट्रांसफॉर्म पढ़ाया था भाई ने, तो ये कर देंगे कैपिटलाइज कर देंगे। परफेक्ट। अब आप लोग डेवलपर बनने की ओर जा रहे हैं। अब क्या करूंगा, इस प्रोफाइल पिक के अंदर एक इमेज भैया को ले लूंगा। इमेज भैया से बोलूंगा कि अब आपको इमेज का दे दें, यहाँ दे दें प्रोफाइल। प्रोफाइल। अब कोई आपके लिए इमेज ढूंढनी पड़ेगी। मार्वल हीरोज इमेज। कोई सिंगल सिंगल मिल जाए तो अच्छा होगा। ये मिल गई है ठीक ठाक सी, पर इसकी अरे ये है तो भाई परफेक्ट। स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन प्रोफाइल। और मैंने आपको ऑल्ट में बताया था, ऑल्ट हम क्यों देते हैं। मान लो हमारी बहुत सारी हम इमेज यूज कर रहे हो, कोई एक आध इमेज नहीं चल रही हो, कोड ब्रेक हो गया हो, तो हम ऐसे उसको पता पड़ता है अच्छा प्रोफाइल पिक वाला नहीं चल रहा है, इमेज वाला इमेज नहीं चल रहा है। आप मेरी बात को रिलेट करके चलना, अब मजाक में मत लेना चीजें, अब समझ में नहीं आएंगी आपको, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि अच्छा मुझे प्रोफाइल जैसा सेक्शन बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। दिमाग में होने जैसे सर्किल सर्किल सर्किल, गोला गोला, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले भाई मैंने कहा कि अच्छा ये कम करना है अपने को, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस प्रोफाइल पे को एक्सेस करूंगा। मैंने भाई पहले तो देख लो ब्राउजर पे आइच की नहीं आया। अरे परफेक्ट भैया आ गए ये तो। अब मैं इसमें सबसे पहले क्या करूंगा, डॉट करके इसको एक्सेस किया और इसको आई से किया। इस पूरे डिप को मैं क्या करता हूँ, इस पूरे डिप की क्या देता हूँ ब्रेथ 80 पिक्सल, हाइट को भी क्या देता हूँ 80 पिक्सल। अब क्या लगेगा, ठीक है, ये पूरा डिव 80 पिक्सल हो गया और ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक काम और कर लेता हूँ, जो डॉट प्रोफाइल पिक है उसके इमेज की भी थोड़ी हाइट ब्रेथ सेट कर लेता हूँ। हाइट 90 पिक्सल, नहीं नहीं 80 पिक्सल कर लेता हूँ, 70 पिक्सल कर लेता हूँ, और ब्रेथ भी 70 पिक्सल कर लेता हूँ। तो क्या होगा उससे देखते हैं, मैंने ब्रेथ भी 70 पिक्सल कर लेता हूँ। ये तो और ही छोटे हो गए भाई। 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, इनको 300 और 300, बस बस अब सही लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इधर, मैं इस प्रोडी प्रोफाइल पिक के अंदर पेरेंट के अंदर, ये पेरेंट होता है बेटा, ये पेरेंट होता है, ये डिप क्या है, डिप पेरेंट है, और ये इसके चाइल्ड हैं। और इन सब के पेरेंट कौन है, इन सब का पेरेंट बॉडी है। इन बॉडी का पेरेंट कौन है, हेड है, ठीक है। इसकी बात भी करेंगे, इसकी बात भी करेंगे अपन, इसकी बात भी करेंगे अपन। अब इस पूरी प्रोफाइल के अंदर मैं क्या करूं, पहले तो मैं इसकी बॉर्डर रेडियस सेट करता हूं। मैंने कहा बॉर्डर रेडियस आप जो उसकी इमेज है उसकी आप पूरी बॉर्डर रेडियस क्या करो, आप उसका पूरा 50% ले लो। परसेंट में भी देते हैं। तो आपने कहा सर आया वाया तो नहीं, आप पैसे लगे हो फालतू बातें देने में। बिल्कुल सही कह रहे होगे आप। अब मैं कहता हूँ उसकी बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर उसको दे दो 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ग्रीन अभी भी नहीं आया, क्या दिक्कत है क्या, एक मिनट रुकिएगा। कंटेंट बाहर जा रहा है ना, इसलिए नहीं आ रहा है। ये देखिए आप, इमेज थोड़ा सा अपना दिक्कत दे रहा है। इमेज बढ़ा जा रहा है ना, इसलिए। अभी आप जैसे देख लेंगे ना, और मैं इसको 70 कर दूं, और
इसको 70, ये देखिए आ गया। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक इमेज थोड़ा प्रॉपर ढूंढता हूँ, है ना। एक मिनट रुकिएगा आप, है ना, इमेज ढूंढता हूँ अभी मैं। एक काम करते हैं अपन लोग, एक काम करते हैं, इस प्रोफाइल पिक को एक अपन दूसरी वाली ढूंढ लेते हैं। इधर आते हैं अपन, अभी बता देता हूँ आपको प्रोफाइल पिक क्या है। कुछ प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, तो वो अभी बताई नहीं, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सही लग रहा है ना। प्रोफाइल, ओपन कॉपी मेल एड्रेस। अब सही हो गया है, ठीक है। और इसको मैं हटा, ये सब, एक सेकंड रुकिए यार। बस, ये जो मेन प्रॉब्लम कर रही है इसकी हाइट और ब्रेथ कर रही है, तो रुकिए। मैं हाइट और ब्रेथ यहाँ से सेट कर दूंगा, जिससे समझ में आ जाएगी। इसकी ब्रेथ, हाइट 150 पिक्सल, नहीं कुछ तो, है ना। बस बस बस, परफेक्ट, यहाँ तक परफेक्ट हो गया तो बस। अब क्या करेंगे हम, अब इसकी इमेज को भी अपन थोड़ा सा विड्थ 100% दे दूँ, और हाइट 100% दे दूँ, तो ठीक है। अब वापस इस पे आ जाओ, इसको भी कहते हैं अपन परसेंट। एक मिनट, है ना। अच्छा, ये बॉर्डर आ गया है, ठीक है, यहाँ तक ये बॉर्डर आ गया है। अरे क्या गड़बड़ हो रही है, प्रोफाइल पिक, एक मिनट रुकिए आप सब, कुछ तो गड़बड़ है। इमेज क्या है कि वो, ये आप देखिएगा, ठीक है।
ठीक है। एट्टी पिक्सल। अब क्या हुआ, और हाइट भी 80 पिक्सल। ठीक है। और मैं क्या लिखूंगा, बॉर्डर रेडियस 50% और बॉर्डर दे दूंगा अभी। अरे भाई, बॉर्डर रेडियस 50% आ गया। अब मैं इसको बॉर्डर दे दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड। आ गया। ऐसी तो बनती प्रोफाइल, ऐसी बनती कि नहीं बनती है, बताइए। ऐसे ही बनती कि नहीं बनती प्रोफाइल, बताइए कि बताइए। अब आप ऐसा करो, अब आप इसकी 100 कर दो, है ना। तो 100 ये हो गई, और 100 इसकी आप हाइड कर दो। अब आप देखिए, ऐसी बनती प्रोफाइल की नहीं बनती है, बताइए बताइए। तो ये हमारा आज क्या क्या हो गया बेटा, आज हमारा, मेरे दोस्तों, ये हमारा टेक्स्ट हो गया, बॉर्डर हो गया, बस। टेक्स्ट हो गया, बॉर्डर हो गया। अभी एक दो चीजें और आपको इसमें बेसिकली बताऊंगा, तो जिससे आपको करने में और मजा आएगा। और देखो, ये प्रैक्टिस करनी है आपको। और ये मत सोचना कि मैं अटक गया था, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कौन सा पेरेंट कहाँ चला जाता है। तो वो मैंने कर मतलब सही किया आपके सामने, तभी डीबग किया मैंने, ऐसा नहीं अलग से किया हो आपको, ऐसा भी नहीं लगे कि देख रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आप देखिए, आज टेक्स्ट पढ़ा, बॉर्डर पढ़ा, और हमने फॉन्ट की पूरी फैमिली पढ़ ली थी, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली, है ना। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे और टॉपिक्स के बारे में।